डियर स्टूडेंट्स, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूले के बहुत सारे क्वेश्चंस को और उसके कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। इस लेक्चर में हम सेक्शन फार्मूले के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, तो बाई सेक्शन फार्मूला दैट द पॉइंट दिस एंड दिस और कोलिनियर, यानी ये तीन पॉइंट्स दिए गए हैं और इन्हें हमें शो करना है कि पॉइंट जो होंगे ये कोलिनियर होंगे। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, पहले इसके बारे में हम जरा समझेंगे। देखिए बच्चों, कोलिनियर पॉइंट क्या होगा इसके बारे में जरा समझते हैं। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं बच्चों? सपोज करिए एक कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है और कोई पॉइंट सी है, और अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं, मतलब तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे मिलते हैं, तो इन तीनों पॉइंट को हम कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। अब ये पॉइंट तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर दो पॉइंट हैं, वो दोनों पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होंगे ही। जैसे अगर एक पॉइंट को यहां है, दूसरा पॉइंट यहां है, आप एक ऐसे लाइन बना देंगे, ये दोनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। लेकिन जब कंडीशन चेक करनी होती है तो वो तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स की बात करते हैं। तो बच्चों यहां पे आपके पास तीन पॉइंट्स थे ए बी सी, इन तीनों पॉइंट्स को आप कोलिनियर तब कहेंगे जब ये तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई करें। तो देखो बच्चों, इसमें यह कहा गया है कि तीन पॉइंट है, इसे कोलिनियर शो करना है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दें। कोलिनियर अभी आपको समझ में आ गया होगा। कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई करने चाहिए। देखिए यहां इस क्वेश्चन में तीन पॉइंट दिया गया है। एक पॉइंट है 3, -2, दूसरा पॉइंट है 5, 2 और तीसरा जो है 8, 8 है बच्चों, 8, 8। बच्चों इन्हें अगर कोलिनियर शो करना है तो हमें क्या दिखाना होगा कि हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 5 के लिए रेशियो फाइंड करेंगे। आपको पता होना चाहिए, इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1, x1 y1 x2 y2, और ये जो पॉइंट होता है ये हो गया x और y। इस पॉइंट को हमने p मान लिया, और मान लिया जो रेशियो है वो क्या है, m1 और m2 है रेशियो। तो अगर इसको कोलिनियर शो करना है तो सेक्शन फॉर्मूले से कैसे कोलिनियर शो करें, इस पे जरा गौर करें। हम 5 के लिए रेशियो फाइंड करेंगे और 2 के लिए रेशियो फाइंड करेंगे, और अगर दोनों रेशियो बराबर होगी तो हम ये कह देंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर है। हालांकि आपने डिस्टेंस फॉर्मूले से भी पॉइंट्स को कोलिनियर करना सीखा होगा। आप क्या करते थे, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को फाइंड करते थे, फिर यहां से यहां तक के डिस्टेंस को फाइंड करते थे, और फिर यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को फाइंड करते थे। और अगर इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करने पे इस डिस्टेंस के बराबर आ जाता था तो आप कह देते थे पॉइंट्स कोलिनियर है। लेकिन यहां क्वेश्चन में सीधे लिखा हुआ है कि आपको सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हुए इसको कोलिनियर दिखाना है। तो आइए हम रेशियो फाइंड करते हैं x के लिए। सेक्शन फॉर्मूला हम जानते हैं, x की वैल्यू क्या होती है बच्चों, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 बच्चों होती है। तो अगर x की बात करें तो x कितना है 5, m1 आपने m1 मान रखा है, x2 की वैल्यू 8 है, प्लस m2, और x1 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन m1, और ये प्लस m2 हो गया। ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 5m1 5m2 इज इक्वल टू 8m1 प्लस 3m2 हो जाएगा बच्चों। अब m1 को एक साइड करते हैं, m2 को एक साइड करते हैं, तो इस m1 को उधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8m1 माइनस 5m1, और ये हो जाएगा 5m2 माइनस 3m2। यहां मिल गया 2m2, यहां मिल गया 3m1, 3 को इधर करते हैं, m2 को इधर करते हैं, तो ये मिल गया 2/3 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। यानी यहां जो रेशियो मिल गया बच्चों, कितना मिल गया, रेशियो जो मिल गया वो 2:3 मिल गया। हमने x के लिए रेशियो फाइंड करी और x के लिए जो रेशियो मिल गया वो 2:3 मिल गया। सिमिलरली हम y के लिए रेशियो फाइंड करेंगे, और अगर ये दोनों रेशियो बराबर होंगे तो हम कहेंगे ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो y के लिए देखते हैं जरा। y के लिए फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू 2 है, m1 हो गया ये, y2 की वैल्यू 8 प्लस m2, और y1 की वैल्यू -2 अपॉन m1, और ये प्लस m2 कर लिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 2m1 2m2, इधर 8m1 माइनस 2m2 मिलेगा। m2 को इस साइड करते हैं, m1 को उस साइड कर देते हैं, तो 2m2 प्लस 2m2, इधर 8m1 माइनस 2m1 मिलेगा। इसको ऐड करेंगे तो 4m2
और 8 में से 2 गया तो ये 6m1 मिल गया। यानी इसको हम इस साइड कर लेते हैं, इस m2 को इधर कर देते हैं, यानी 4/6 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। ये कैंसिल हो जाएगा, 2/3 यानी m1 रेशियो m2 जो मिल गया वो 2:3 के बराबर मिल गया बच्चों। यानी रेशियो हमने फाइंड किया x के करस्पॉन्डिंग, रेशियो हमने फाइंड किया y के करस्पॉन्डिंग, और ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं, इसलिए हम कह देंगे ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होगा। यानी आप क्या करेंगे, दोनों पॉइंट के लिए x के लिए y के लिए अलग अलग रेशियो फाइंड करेंगे, और अगर ये रेशियो बराबर है तो पॉइंट्स कोलिनियर होगा बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच दिस पॉइंट्स और कोलिनियर। तो कुछ ज्यादा नहीं सोचना बच्चे, ऐसे करेंगे। हमने ले लिया एक लाइन, इस पे एक पॉइंट क्या दिया है 5 -5, 1, ये कोई पॉइंट है 1, p, और ये क्या है 4, -2। इसे हमने मान लिया x1, y1, x, y, x2, y2। रेशियो हमने मान लिया m1 रेशियो m2, रेशियो गिवन नहीं था तो इस रेशियो को हमने मान लिया m1 m2। अब हमें पता है कि अगर x की वैल्यू पता है तो हम इन्हें x की वैल्यू की हेल्प से रेशियो फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर है तो अगर जो रेशियो x के लिए होगा वही रेशियो y के लिए भी होगा। अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताया कि दोनों के करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम होता है। तो x की वैल्यू गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग पहले रेशियो फाइंड करेंगे और रेशियो फाइंड करने के बाद उसका यूज करके p पॉइंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और यही पूछा गया है p की वैल्यू बताइए। कोलिनियर से बस यही कह रहे हैं कि जो रेशियो x के लिए होगा वही रेशियो y के लिए भी होगा। ये यहां कोलिनियर वर्ड का यूज हमने कर लिया। तो जरा देख लेते हैं, x की वैल्यू पता है, x के लिए हमें पता है ये क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, m1 नहीं पता है, x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 नहीं पता है तो m2 लिख दिया, -5 अपॉन m1 और ये प्लस m2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 m2 इज इक्वल टू 4m1 -5 m2 होगा। m1 को एक साइड करते हैं, m2 को एक साइड करते हैं, तो m2 को इधर कर लेते हैं, m1 को उस साइड कर लिया, तो m2 और 5m2 मिलके ये हो गया 6m2 और 4m1 माइनस m1 करेंगे तो ये 3m1 होगा बच्चों। यानी यहां से हम क्या कर सकते हैं 6m2 इज इक्वल टू 3m1, इसको हम इधर कर दिए और इस m2 को इधर कर दिया तो ये हो गया 6/3 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 1, यानी कि जो रेशियो मिल गया m1 रेशियो m2 वो मिल गया 2:1। यानी यहाँ पे जो रेशियो आ गया वो 2:1 आ गया। ठीक है बच्चों, एक बार देख लेते हैं। m1 के साथ 4 ले लिया, m2 के साथ -5 ले लिया, 4m1 -5m2 ये हो गया। m1 को इस साइड, m2 को इस साइड किया तो ये 6m2 उधर गया तो ये माइनस होगा तो 3m1, यानी 6m2 इज इक्वल टू 3m1। यहां से हम लोगों ने 3 को इधर ट्रांसफर किया तो 6/3 m1 अपॉन m2, यानी रेशियो जो मिल गया वो 2:1 मिल गया। अब क्योंकि ये क्या कहा गया है पॉइंट्स कोलिनियर है, तो कोलिनियर अगर पॉइंट है तो जो x के करस्पॉन्डिंग रेशियो होगा वही y के लिए भी रेशियो होगा। तो इसी रेशियो का यूज करते हुए हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y के लिए हमें क्या पता है, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो जरा y के जगह पे p लिखा है तो हमने p लिख दिया। m1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों -2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी आ गई है 1 और y1 की वैल्यू 1 है अपॉन 2 प्लस 1, यानी जो p की वैल्यू मिल गई -4 प्लस 1 अपॉन 3, यानी -3/3 यानी -1। यानी जो p की वैल्यू मिल गई बच्चों वो -1 के बराबर मिल गई। यानी इस p की वैल्यू आपने कितना फाइंड कर लिया -1। तो जो पॉइंट्स कोलिनियर दिए गए थे उसकी हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमने क्या किया, पहले x को मानते हुए रेशियो फाइंड किया और उस रेशियो का यूज करते हुए हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कहा गया द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी, यहाँ पे a है और ये b है, इज 4, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड b। तो आपको a और b का कोऑर्डिनेट लिखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन बच्चे।
हमने बताया था एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा ये a,0 का फॉर्म का होगा। और हमने ये भी बताया था कि वाई एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, यानी यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, b के फॉर्म का होगा। और ये मिड पॉइंट है, तो आपको पता होता है, आपको एक ऐसे मिल गया, यहाँ पे a मिल गया, यहाँ b मिल गया। a की जो पॉइंट हो गई है वो a,0 हो गई है, b का जो पॉइंट है ये 0,b है, और ये मिड पॉइंट जो दिया गया है बच्चों ये है 4,-3। तो सिंपली आप मिड पॉइंट के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। x1 y1 x2 y2 x और y हमें पता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, x की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू a प्लस 0/2। अब यहां से ये हो गया 2 इंटू 4 इज इक्वल टू a, यानी a की जो वैल्यू आ गई बच्चों वो 8 के बराबर आ गई। सिमिलरली आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, y की वैल्यू कितनी है -3, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू b/2, इधर आया तो -6, यानी b की जो वैल्यू आ गई वो -6 मिल गई। इस पॉइंट को आपने क्या माना था a,0, a की वैल्यू 8 है, यानी ये पॉइंट हो गया 8,0। इस वाले पॉइंट को आपने 0,b माना था, b की वैल्यू -6 है, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा 0,-6। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस फिगर का खेल था। अगर आप फिगर समझ गए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये कहा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर दिस। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम ये सीखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है। तो देखिए, अगर एक कोई सर्कल ये है, सर्कल नहीं, ट्रायंगल है, ये ए, ये बी और ये सी, इसकी कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और इसका कोऑर्डिनेट x3, y3 है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, आप यहां से एक मीडियन बनाइए। मीडियन क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो अपोजिट लाइन को, यानी यहां से एक ऐसी लाइन बनाए जो इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, तो ये मीडियन कहा जाता है। यहां से भी मीडियन बनाए, यानी ये भी दोनों आपस में बराबर होगा। एक मीडियन यहां से बनाया, यानी ये भी आपस में बराबर होगा। ये मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसी पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं बच्चों। ये मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। अब सेंट्रॉइड तो हम समझ गए क्या होता है, लेकिन सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इस पे जरा ध्यान देंगे। अगर ये ए, बी और ये सी है, तो इसका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, अगर इस पॉइंट को हम पी मान लें और इसके कोऑर्डिनेट को एक्स वाई मान लें, तो x के लिए जो वैल्यू होती है ये होती है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y के लिए जो होती है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है बच्चों। इस क्वेश्चन में इसी का यूज करते हुए सोल्यूशन फाइंड करेंगे। क्वेश्चन कहा गया है कि ए बी सी कोई ट्राइंगल है, ए का कोऑर्डिनेट -1,3 है, बी का कोऑर्डिनेट 1,-1 है, और सी का कोऑर्डिनेट 5,1 है, 5,1 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानेंगे। ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक बच्चों, कोऑर्डिनेट -1,3 1,-1 5,1। अब ये फॉर्मूले में पुट करिए, तो सेंट्रॉइड की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस x2 बाई x1 x2 x3 को ऐड करना है, तो -1 प्लस 1 प्लस 5, -1 प्लस 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 3 -1 से कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 5/3। y के लिए क्या करें, y के लिए तीनों को ऐड करेंगे, तो 3 -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, ये कैंसिल, यानी 3/3 ये भी कैंसिल, यानी y की जो वैल्यू मिल गई 1। यानी इसका जो सेंट्रॉइड मिल गया, इस सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में लिखेंगे, x y, और x की वैल्यू जो मिल रही है ये 5/3, और y की जो वैल्यू है 1, यानी इसका जो सेंट्रॉइड होगा ये 5/3, 1 होगा बच्चों। तो इस तरीके से इसका सेंट्रॉइड फाइंड किया, और सेंट्रॉइड कितना मिल गया 5/3 और 1, -1 प्लस 1 0, 5/3, और ये 3 और -1 1 0, ये, यानी इसका सेंट्रॉइड की वैल्यू ये मिल गई। ठीक है, तो सेंट्रॉइड आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं
कि टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस। एक ट्राइंगल गिवन है और इस ट्राइंगल के दो वर्टेक्स दिए हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए वर्टेक्स कितना दिया है बच्चों 3, -5, बी कितना है -7, -4 और ये सी कितना है ये नहीं गिवन है। और इसका सेंट्रॉइड कहीं सेंट्रॉइड जो होगा P ये 2, -1 है। ठीक है, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। तो ये थर्ड वर्टेक्स आपको फाइंड करना है जिसको आप x3 y3 मान लीजिए। कुछ नहीं करेंगे, ये xy हो गया, ये क्या हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। सिंपली सेंट्रॉइड के फॉर्मूले का यूज करते हुए इस x3 और y3 को फाइंड कर लेंगे और वही इस ट्राइंगल का थर्ड वर्टेक्स होगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लेंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 vertices of a triangle are this, find the value of P and Q if the centroid of triangle ABC is point इतना। ये भी कुछ सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों। देखिए एक आपके पास ट्राइंगल गिवन है, ऐसे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल की एक वर्टेक्स -5, 3 है, ट्राइंगल की दूसरी वर्टेक्स P, -1 है और ट्राइंगल की तीसरी वर्टेक्स C 6, Q है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC इज 1, -1, यानी इसका सेंट्रॉइड गिवन है। देखिए बच्चों कुछ करेंगे नहीं, इसे हमने x1 y1 मान लिया, इसको x2 इसको y2 मान लिया, सिंपली इसको x3 और y3 मान लिया, इसको x और y मान लिया। सेंट्रॉइड के लिए हमें पता है फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। x की वैल्यू 1 दी गई है बच्चों, 1 कर लिया, इज इक्वल टू x1 की वैल्यू -5, x2 की वैल्यू p और x3 की वैल्यू 6/3 कर लिया। यानी 1 इज इक्वल टू -5 और +6, -5 और +6 मिलके 1 प्लस p और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 इज इक्वल टू 1 प्लस p, यानी p की जो वैल्यू मिल गई ये 2 के बराबर हो जाएगा, 1 इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सिमिलरली y के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। y की वैल्यू क्या होती है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, यानी y की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, y1 की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू भी गिवन है शायद, तो y की वैल्यू हम पुट करते हैं पहले। तो y की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 इज इक्वल टू 3 -1 और प्लस q/3, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो -3, 3 में से 1 गया तो ये 2 आ गया, 3 में से 1 गया तो ये 2 और ये प्लस q, अब ये इधर आएगा तो माइनस होगा, तो -3 -2 -5, यानी q की जो वैल्यू मिल गई बच्चों वो -5 के बराबर मिल गया। यानी यहां से आपने p की वैल्यू और q की वैल्यू फाइंड कर ली। q की वैल्यू कितना आ गया -5 और p की वैल्यू कितनी आ गई 2। जरा हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, -5 2 3 हो गया, -5 और 2 -3 और -3 और 6 -3 और 6 3, ये उस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिल गया, नहीं सही है। अब y के लिए 3 और -1 यानी 2 हो गया, और 2 में अगर हम -5 ऐड कर दें, 2 और -5 तो -3 और -3 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो -1, यानी जो अपना आंसर आया ये सही आया बच्चों। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ। अब अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें बच्चों, अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दें। हमें क्लास 9 10th ICSE के सारे चैप्टर को कंप्लीट करना है। आपके सेकेंड टर्म एग्जाम से पहले हम सारे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे बच्चों। बस आप इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।